हेलो फ्रेंड्स। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो साथ ही में परिवार वाले उसे एक्टर, डायरेक्टर या इंस्पेक्टर बनाने के सपने देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, अगर बच्चा जन्मजात ही पायलट पैदा हो तो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ एक यूएस में रहने वाली फैमिली के साथ कि उनका बच्चा पैदा ही पायलट हुआ। तो स्टोरी को पूरा जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रूस लाइन और एंड्रिया लाइन के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया जेम्स लाइन। 2 साल का होते ही उस बच्चे ने कुछ अनयूजुअल बातें करना शुरू कर दी। वह नींद में सोते सोते चिल्लाने लगता और कहता, प्लेन फायर। उसकी कंडीशन को समझने में उसके पेरेंट्स को सालों लग गए, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया। उसके पेरेंट्स को लगता कि बच्चे को 2 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूज़ियम में लेके जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उस म्यूज़ियम ने बच्चे के माइंड पर इतना असर क्यों किया, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के डिजास्टर या किसी वॉयलेंस की कोई तस्वीर नहीं थी। वहाँ पूरे हॉल में केवल फाइटर प्लेन थे जो उन्होंने देखे थे। म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद जेम्स का जहाज़ों के मामले में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया और उसे रात को इतने ज़्यादा नाइटमेयर आने लगे, पहले से भी उसके नाइटमेयर ज़्यादा हो गए और वह अब अक्सर नींद में चिल्लाने लगा कि आग लग गई है, एरोप्लेन क्रैश हो रहा है, कोई छोटे आदमी को बचा लो, कोई बचाओ। उनकी फैमिली डॉक्टर उसकी इस कंडीशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसका मानना था कि बच्चों में ऐसा अक्सर होता है, बच्चों में नाइटमेयर्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन उसका कहना था कि अक्सर बच्चों में नाइटमेयर आने की कंडीशन 4 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, लेकिन जेम्स के साथ ऐसा नहीं था। उसके नाइटमेयर काफ़ी जल्दी आने लगे थे और जो कि दूसरे बच्चों की तरह तो बिल्कुल नहीं थे। वह बहुत अजीब बातें करता था। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी कि जब वह नाइटमेयर में चिल्लाता है तो उसे अपने आर्म्स में लेकर काम करने की कोशिश किया करें, और उसने यह भी कहा कि उसे उसके सपनों के बारे में पूछें और उसे इमेजेस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए। धीरे धीरे नाइटमेयर्स बढ़ने लगे और अब यह सिलसिला दिन में भी शुरू हो गया। उसकी फैमिली उसकी इस कंडीशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक बार की बात है, वह अपनी मॉम के साथ एक टॉय शॉप पर जाता है। वहाँ खिड़की में एक जहाज़ पड़ा होता है। उसकी मॉम उस एरोप्लेन को देखकर कहती है कि इसके पीछे बॉम्ब लगा है, यह बॉम्ब गिराएगा। लेकिन वह कहता है कि नहीं, यह ड्रॉप टैंक है। और एक बार वह अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जा रहा होता है। एयरपोर्ट पर वह एरोप्लेन को बहुत वाइजली ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। ब्रूस कहता है कि उसका बेटा बहुत जीनियस है, लेकिन एंड्रयू को अब उसकी चिंता होने लगी थी। एक रात उसे काफ़ी बैड नाइटमेयर अटैक आता है और वह काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे काम होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो एंड्रयू अब उसे उसके सपने के बारे में पूछती है। वह कहती है कि कौन आदमी था जो मर गया? मैं था। क्या हुआ था? फायर, आग लग गई थी और जहाज़ गिर गया था। क्यों गिर गया? किसी ने हिट कर दिया था। हाउ? किसने हिट किया था? जैपनीज गोस ने हिट किया था। उसका कहना था कि वह एक पायलट था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट के दौरान एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। वह अक्सर जो नाइटमेयर्स में देखता उन्हें ड्रॉ करता और उन तस्वीरों के नीचे हमेशा एक सिग्नेचर किया करता और लिखता जेम्स 3। उसकी फैमिली कभी भी समझ नहीं पाती कि वह जेम्स 3 के नाम से सिग्नेचर क्यों करता है। जेम्स के फादर ब्रूस ने 3 मार्च 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मरने वाले पायलट्स की लिस्ट को चेक किया, जिसमें उसे उसका बताया हुआ नाम जेम्स हस्टन जूनियर दूसरे नंबर पर मिला, जिसे देखकर ब्रूस बिल्कुल हैरान था, लेकिन फिर भी वह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। जेम्स की दादी का कहना था कि यह पुनर्जन्म का केस हो सकता है, लेकिन ब्रूस इस बात को मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था।
वह एक क्रिश्चियन था और वह इस पुनर्जन्म की अंधविश्वासी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। इतनी डिटेल पता लगने के बाद भी ब्रूस किसी पुख्ता सबूत की तलाश में था ताकि वह इस बात को गलत प्रूव कर सके। इसी पर्पज से वह उसे डिटेल में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वह टाइप पूछता है उस प्लेन की जो वह उड़ाता था, तो वह क्लियरली बता देता है। उसके बाद वह पूछता है कि कहाँ टेक ऑफ होते थे, तो वह बताता है कि वह एक शिप पर टेक ऑफ होते थे जिसका नाम नेटोमा था। तो इमीडिएटली ब्रूस रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि यह डिटेल ट्रू है। उसके बाद ब्रूस एक आदमी से मिलता है और उसे यह डिटेल कंफर्म करता है। वह आदमी उस समय उस जहाज़ पर प्रेजेंट था, तो उसे पता चलता है कि जो बात जेम्स ने बताई है वो सब सच है। उसके बाद एंड्रयू, जेम्स की मदर, उस पर यह यकीन करना स्टार्ट कर देती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह पिछले जन्म में पायलट था। लेकिन ब्रूस को अभी भी लगता है कि यह सिर्फ जेम्स की इमेजिनेशन है। तो वह जेम्स से पूछता है कि उस समय तुम्हारे साथ जहाज़ में कोई तुम्हारा फ्रेंड भी होगा। तो वह बताता है कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, जैक लॉर्सन। तो उसे यह जानकर बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है कि लिस्ट में जैक जॉर्सन नाम का कोई आदमी नहीं था। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह आदमी अभी भी जिंदा है और ब्रूस फिर से गलत साबित हो जाता है। लेकिन ब्रूस के पास अब जैक से मिलने जाने के लिए ना तो इनफ पैसे थे और ना ही इनफ टाइम था, लेकिन वह फिर भी जाता है। उससे ये सारी डिटेल मालूम करता है तो उसे पता चल जाता है कि जेम्स जो भी बता रहा है वो सब सच है और अब ब्रूस भी इस बात को मानने लगता है। सबको पता चल जाता है कि यह उसी पायलट की सोल है जो कि दोबारा उनके बेटे के रूप में जन्मी है। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी सोल्व होना बाकी थी। वह लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि जेम्स हमेशा जेम्स 3 के नाम से सिग्नेचर क्यों करता है। ब्रूस जेम्स की ड्राइंग को घंटों देखता था, तो एक दिन उसे पता चलता है रिसर्च के बाद कि जो आदमी उस प्लेन में मरा था वह जेम्स 2 के नाम से जाना जाता था और इसलिए ही जेम्स अब अपने सिग्नेचर में जेम्स 3 लिखता है। यह बात कंफर्म होने के बाद एंड्रयू एक ऑथर से मिलती है जो कि ऐसे ही बच्चों की स्टोरीज पर बुक लिखा करती थी जिनका पुनर्जन्म हुआ होता है। तो वह ऑथर एक्सप्लेन करती है कि यह कॉमन बात है, जिनकी डेथ वायलेंस से हुई होती है या चांसेस रहते हैं कि उनकी सोल पास्ट के ट्रामा से निकल नहीं पाती और प्रेजेंट में भी उनकी मेमोरीज साथ आ जाती हैं। यह बात कंफर्म होने के बाद यह न्यूज़ दिन रात न्यूज़पेपरों पर और न्यूज़ चैनलों पर चलने लगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, उस पायलट जेम्स की बहन जेम्स से मिलने के लिए आई और वह अपने भाई की सोल से मिलकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। जेम्स से बात कर कर उसकी सिस्टर ने इस बात पर मोहर लगा दी कि यह उसी के भाई की सोल है, क्योंकि जो सीक्रेट्स वो दोनों जानते थे वह सारे सीक्रेट्स जेम्स को पता थे। यह बात बहुत हैरान कर देने वाली है और आज जेम्स 17-18 साल का हो गया है और वह एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा है। अब उसके माइंड से वह पेनफुल मेमोरीज भी मिटती जा रही हैं और अब उसे नाइटमेयर्स भी नहीं आते। तो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बता दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।